हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डीएम क्यों आपको छोड़ के मतलब डीएफ को छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं। इसीलिए बहुत सारी हज़ारों जो डीएफ्स है उनका बहुत सारा गुस्सा है डीएम के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्यों हमें छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी अच्छा नहीं है दिखने में, थर्ड पार्टी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, थर्ड पार्टी हमसे बेटर नहीं है, हमारे अंदर इतनी सारे टैलेंट है, उसके बाद भी इतना प्यार करने के बाद भी डीएम थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, उसको कमिटमेंट दे रहा है और इधर हम लोग इतनी दुखी है। ओके तो ये सारे डीएफ्स का सवाल है। आज मैं आपको सीधी सी वे में सिंपल सी तरीके में समझाऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस इनर वर्क क्लासेस, मेरी यहाँ पे इनर वर्क क्लासेस पर्सनली लिया जाता है, मतलब 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके तो चलते हैं टॉपिक पे। Number 1 point, DM will not stay with you because of your intense energy and blockages. कोई भी डीएम अपनी डीएफ को ब्लॉकेज के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज आप दोनों की सेम एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी इम्परफेक्शंस है, ब्लॉकेज मतलब इम्परफेक्शन मतलब आपकी चक्रास का हीलिंग नहीं हुआ है, ब्लॉक्ड है, अनबैलेंस है, अगर ऐसा है तो इसीलिए डीएम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हो। डीएफ्स कैसी एनर्जी में रहती है? क्रेविंग की एनर्जी, चेजिंग की एनर्जी, पेनफुल एनर्जी, रातों को नींद नहीं आती, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम, लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉब्लम, कार्मिक लोगों के साथ प्रॉब्लम, काम की जगह पे प्रॉब्लम, हर एक जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऊपर से वो पेनफुल सिचुएशन में है, मतलब उसके लाइफ में शांति नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी हालत होती है डीएफ की। ओके आप दोनों की सेम टू सेम एनर्जी है। जब भी वो आपके पास आता है सेम एनर्जी फील करता है, उसको बहुत दर्द होता है, सेम टू सेम पेन फील होता है, इसलिए कोई भी उपाय उसके सामने नहीं रहता है, इसलिए वो भाग जाता है। सिंपली जब भी लाइफ में इंसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है वो भाग जाता है। आप एक बात सोच लो, अगर ऐसी तो हुआ है ना बचपन से लेके आज तक आपके पीछे बहुत सारे लड़का या फिर लड़कियां ऐसे पड़े हैं जो आपको चाहते हैं, दिन रात मैसेज करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं। ओके तो आप अगर उनको नहीं चाहते हो तो आप क्या करते हो? उनको ब्लॉक कर देते हो, उनसे भाग जाते हो, इग्नोर करते हो, ऐसा करते हो ना। तो ऐसा ही आप अपने डीएम के साथ कर रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो, इसलिए वो पागलों की तरह कहीं और भागने की कोशिश कर रहा है। आप उनको छोड़ दोगे तो उनको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपके लिए उनका फीलिंग क्या है। उस फीलिंग के लिए आप उनको जगह ही नहीं दे रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो। जो नॉर्मल स्पेस नॉर्मल रिलेशन में दिया जाता है उतना तक स्पेस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं दे रहे हो, डिवाइन जर्नी में नहीं दे रहे हो। नॉर्मल रिलेशन में भी स्पेस की ज़रूरत होती है, उनको समझने दो कि एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप कंस्टेंटली उनको एनर्जी दिए जा रहे हो। जब आपके पास वो आता है उस टाइम पे आप हमेशा मैरिज की एनर्जी में रहते हो, चेजिंग की एनर्जी में रहते हो। एक सेकंड के लिए उसको शांति महसूस नहीं होता है, वो लाइट फील करना चाहते हैं। कोई भी पर्सन लाइट फील करना चाहते हैं, फ्रीडम फील करना चाहते हैं। आप उनके लिए बार्डन बन जाते हो, बोझ बन जाते हो। अगर आप किसी के गले पड़ जाओगे तो ऐसा फीलिंग होगा उनको। कोई भी पर्सन उसको सफोकेटिंग फील होता है तो उनको छोड़ दिया जाए। वो थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ जाके उसको ऐसी इंटेंसिटी फीलिंग नहीं होता है, उसको एयरी फीलिंग होता है, फ्रेश फीलिंग होता है। हाँ वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं रहता है, प्यार वो आपसे ही करता है, बट वो ये इंटेंसिटी उसको हज़म नहीं होता है। उसका दिल, उसका जो चक्रास है, ये इंटेंस लव को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का चक्रा सेम है, एनर्जी सेम है, खुद की चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर उसका चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा।
दोनों का बैलेंस हो जाएंगे, फिर आप दोनों इस इंटेंस लव को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपका जो डीएम है वो 3D से डील कर रहा है, उसके अंदर 3D वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों का एनर्जी है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ है, घर पे उनके बहुत सारे कार्मिक है, सोसाइटी का कंडीशनिंग है, सिस्टम है। ओके, तो उसके अंदर वो सारी एनर्जी भरा हुआ है, और जो सोसाइटी इंजेक्टेड जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उनके अंदर है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। वो अभी डिवाइन मस्कुलाइन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। हम लोग आपकी सुविधा के लिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे हम लोग DMDF बुलाते हैं, बट इसका मतलब क्या है, आप लोग अभी भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं बने, और आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी अभी भी डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बने। उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ है, आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ है, बट उनको बाहर निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आप लोग नॉर्मल लोग हो 3D वर्ल्ड के जैसे, इसलिए सारे जो बिहेवियर, चीटिंग वगैरह जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, जैसे 3D वर्ल्ड के लोग करते हैं वैसे ही वो आपके साथ कर रहा है, और आपका बिहेवियर भी वैसे ही रिवेंजफुल हो रहा है 3D वर्ल्ड के जो लोग होते हैं उनके जैसे। आप भी डिवाइन फेमिनाइन जैसा एक्शन रिएक्शन नहीं ले रहे हो। अगर कोई पर्सन डिवाइन है तो वो रिवेंज नहीं लेता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, वो सोचने की कोशिश करता है। आप कहाँ से सोचते हो? सोसाइटी थिंकिंग प्रोसेस, जो फेसबुक पे, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते हैं कि ऐसे लड़के ऐसा होता है, लड़कियाँ ऐसी होती है, रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये सारे के सारे इल्यूशन होता है, झूठ होता है। ओके, और डिवाइन मस्कुलाइन जो आपका है वो ये सारी चीज़ों से भागना चाहते हैं, बस उसको बस एयरी फीलिंग चाहिए, फ्री होना चाहते हैं। वो इतनी जो सारी इंटेंस कनेक्शन है, पहले तो उसको समझ नहीं आता है, इसलिए वो भागना चाहते हैं, ऐसा वो सोच के भागते हैं। अभी उसका जो हायर सेल्फ है, मतलब 5D का जो सेल्फ है, वो क्या सोच कर भागते हैं? ये जो उनका जो 3D सेल्फ है वो तो ये सब चीज़ों के वजह से भाग रहा है, बट उनका जो हायर सेल्फ होता है, मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन मिल गया, उसको अभी अपने ऊपर काम करना है। अगर वो काम करेगी अपने ऊपर तो हम लोग यूनियन में आ सकते हैं। अगर वो अपनी चक्रास के ऊपर काम करेंगे तो हम दोनों की चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, फिर हम लोग यूनियन में साथ में रह सकते। इसलिए उनको अभी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी के साथ इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके साथ उनका कर्मा जुड़ा होता है, पास्ट लाइफ का कर्मा, उसको क्लियर करना होता है। बिना कर्मा क्लियर करके आप लोग यूनियन में नहीं आ सकते हो। और वो जो आपका थर्ड पार्टी है जिनके साथ वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है या फिर किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है आप दोनों के साथ, यहाँ पे बर्थ लेने से पहले ही। वो बस अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है, और 3D में जो कुछ भी हो रहा है वो इल्यूशन है। तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन का जो हायर सेल्फ है वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं, और वो आपको स्पेस दे रहा है, टाइम दे रहा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी करो, अपने अंदर डिविनिटी को लाओ, अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको पहचानो और डिवाइन फेमिनाइन बन जाओ, ताकि आप दोनों यूनियन में आ सकें। बस यही उनका हायर सेल्फ आपसे चाहते हैं, इसलिए वो उस टाइम के लिए आपसे चला जाता है। जिस भी टाइम आप अपने आप की इम्प्रूव करते हो उस टाइम पे वो वापस आते हैं। वैसे आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वो आपके लिए बहुत प्राउड फील करेगा जिस टाइम वो वापस आएंगे, आप देखना। वो आपके लिए प्राउड फील करता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किया, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए वो प्राउड फील करेगा। ऐसा होता है, वो खुद बोलेगा आपको कि मैं आपके लिए प्राउड फील करता हूँ या फिर करती हूँ कि आपने लाइफ में इतनी सारी इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि उनको पता है आपके अंदर बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज़ है। आप बस रिलेशन के चक्कर में, मैरिज के चक्कर में ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, खुद को इग्नोर कर रहे हो, ये उनको पता है। इसलिए वो चाहता है कि आप खुद को पहचानो, खुद के अंदर से सारी क्वालिटीज़ को बाहर निकालो। इसलिए वो तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप कंप्लीटली डिवाइन फेमिनाइन ना बन जाओ, कंप्लीट स्ट्रेंथ में ना आ जाओ। नंबर 2 पॉइंट, डिवाइन मस्कुलाइन विल ओनली एक्सेप्ट यू व्हेन यू आर डिवाइन फेमिनाइन। अभी आप जिस सिचुएशन में हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, रेगुलर सोल की तरह बिहेव कर रहे हो। आपका सोल रेगुलर सोल नहीं है, आपका सोल ओल्ड सोल है,
डिवाइन सोल है, मास्टर सोल बोला जाता है ट्विन सोल्स को। ओके, तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जितनी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर थे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ आपने गैदर किए थे, उसको आप पहचानो, ढूंढ के निकालो। इसीलिए आपको टाइम मिला है। डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, इधर उधर लंबा चौड़ा कमेंट करने के लिए आपका टाइम नहीं है। प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मैं हमेशा डिवाइन फेमिनिन को ये बोलती रहती हूँ, जो भी आता है, कि क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। 3-4 साल में यूनियन हो जाता है। आप लोग 3-4 साल वीडियो देख देख के, 3-4 साल इधर उधर डिवाइन मैस्कुलाइन का पीछा करके, स्टॉक करके, ये वो करके टाइम बिताते हो। कुछ लोग तो 10-15 साल, 20 साल भी लगा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है आप चीज़ों को इतना डिले क्यों करते हो। एक इनर वर्क क्लास करो, कुछ काउंसलिंग्स कराओ, 3-4 साल में आराम से यूनियन हो जाता है। कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, बट डिफ़िकल्टीज सबका सेम रहता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से कभी बात भी कर पाऊँ और मेरा यूनियन हो गया। मुझे लगा ही नहीं कि मेरा नो कांटेक्ट जोन था, लोगों का फिर भी कांटेक्ट में रहता है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बातें होता है, कांटेक्ट जोन में रहता है। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि कम्प्लीटली 3 साल तक नो कांटेक्ट जोन था। 3 साल से भी ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, मतलब एक भी बातें नहीं हुई, सिर्फ 5D में बातें होता था। लोगों का फिर भी आते हैं, देख सकते हैं। सेपरेशन के बाद 2 साल के बाद मैंने एक दिन उनको रोड पे देखा था। इस टाइप की मुलाकातें हुई है मेरी, और इतनी जल्दी यूनियन हो गया। तो गॉड को थैंक यू बोलूँ कि मेरा यूनियन हो गया, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, क्योंकि कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन। मुझे कभी लगा ही नहीं कि उस पर्सन के साथ मैं कभी बात भी कर पाऊँ इस लाइफ टाइम में। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ खुद की एक्सपीरियंस से कि आप लोग क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो। इतना साल लगता ही नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि वीडियोज़ आपके सामने आ रहा है, आपके सामने हीलर्स है, काउंसलर्स है, इनर वर्क क्लासेस है, आप अपनी टाइम को बर्बाद ना करे हुए, डीएम के पीछे मतलब भाग के टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप ठीक ठाक से इनर वर्क करते हो तो आपका मतलब 4 साल के अंदर यूनियन पूरा हो जाता है। मतलब ये प्रोसेसिंग है, टाइम लगता है। अगर वो बात करने के लिए आता है उसमें उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लगता है कंप्लीट यूनियन में और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, फिर धीरे धीरे हो जाता है। बट कांटेक्ट तो हो जाता है ना, सब कुछ क्लियर तो हो जाता है ना। इसलिए मैं एडवाइस देती हूँ हमेशा कि जो टाइम आपको मिला है उसमें खुद की इम्प्रूवमेंट करो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक ठाक से काम लो तो जल्दी से यूनियन हो जाता है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।